ब्लाउज एक तरह का गले की फिनिशिंग है हाई नेक के साथ। जैसे कि नाम से मालूम होता है कि हाई नेक एक तरह का नेकलाइन फिनिशिंग है। नेकलाइन फिनिशिंग आप ब्लाउज में किसी भी तरह के ब्लाउज के साथ बना सकते हैं, प्लेन डार्टेड ब्लाउज के साथ या फिर कटोरी ब्लाउज के साथ या फिर प्रिंसेस कट ब्लाउज के साथ, लाइनिंग ब्लाउज के साथ, किसी भी तरह के ब्लाउजेस के साथ इस तरह की हाई नेक लाइन फिनिशिंग बना सकते हैं। नेक को इस तरह से कॉलर के साथ फिनिश किया जा सकता है। इस तरह की शर्ट कॉलर के साथ भी फिनिश कर सकते हैं या फिर हाई नेक के नीचे आप इस तरह से की होल भी बना सकते हैं। किसी भी शेप का की होल बनाकर भी फिनिश कर सकते हैं। इस वीडियो में केवल नेकलाइन फिनिशिंग बताई गई है। आप इसको किसी भी ब्लाउज के साथ बना सकते हैं। फेसिंग के साथ बहुत तरह के नेकलाइन फिनिश करने सीखे हैं। अब यहाँ पर एक हाई नेक लाइन मेरे पास है। ये हाई नेक लाइन को भी हम फेसिंग के साथ फिनिश करेंगे और ये स्टिचिंग किस तरह से फिनिश करेंगे, जिसके अंदर की पाइपिंग भी इंसर्ट की हुई है। हमने पाइपिंग के साथ भी सिल सकते हैं और बिना पाइपिंग के साथ भी। तो ये हाई नेक लाइन किस तरह से फिनिश करेंगे ये अब इस वीडियो में देखेंगे। हाई नेक लाइन नेक के बहुत क्लोज होता है, तो इसके लिए कभी कभी ये सिर में पहनने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर फ्रंट ओपन भी रख सकते हैं। तो ये नेकलाइन फिनिश करने के पहले यहाँ पर ओपन को फिनिश करना ज़रूरी है। ये ओपन फिनिश करने के लिए प्लैकेट का वीडियो आप देख सकते हैं। हाई नेकलाइन के लिए हम फेसिंग पर पहले स्ट्रिप कट करेंगे। तो स्ट्रिप कट करने के लिए यहाँ पर ये फोल्ड है मेरे पास फेसिंग। इसके लिए हम 1 इंच की विड्थ की स्ट्रिप कट करेंगे शेप की फेसिंग की। उसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच की एक मार्किंग कर देते हैं। ये 1 इंच की मार्किंग हमारी स्ट्रिप की है और हमारे नेक की जो चौड़ाई है, नेक विड्थ है, वो 3 इंच है। तो ये 3 इंच की मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से अब ये जो मार्किंग है, यहाँ से फ्रंट नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे, जो कि 6.5 इंच फ्रंट नेक लेंथ की मार्किंग होगी। हाई नेक लाइन के लिए फ्रंट और बैक दोनों के लिए कंटिन्यूस इसमें स्ट्रिप कट करेंगे। तो ये 6.5 हमारे बैक पार्ट फ्रंट पार्ट के नेक लेंथ का मेज़रमेंट है और यहाँ पर भी नेक विड्थ की मार्किंग लगा देते हैं और इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए पॉट नेक शेप ड्रॉ किया हुआ है हमने। तो ये पॉट नेक शेप इस तरह से फ्रंट दिखाई देगा। नेकलाइन ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। बेसिक A19 वीडियो में आप देखेंगे तो फ्रेंच कर्व से आप बहुत तरह के नेकलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसी तरह से पॉट शेप नेक ड्रॉ किया है फ्रंट पार्ट के लिए। का भी हम यहाँ पर स्ट्रिप कंटिन्यूएशन करेंगे। ये जो 3 इंच है, सेम विड्थ हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये 3.5 इंच हमने लेंथ रखी है, ये 3.5 इंच बैक पार्ट के लिए और फिर से ये 3 इंच है और हमने इसको जोड़ के एक रेक्टेंगल शेप बना दिया है। अब इस बैक नेक विड्थ पर हम एक सेंटर मार्क लगाएंगे, जो कि 1.5 इंच होगा क्योंकि ये 3 इंच है। और ये जो चौड़ाई है, इसके ऊपर हम 2 इंच की मार्किंग लगाएंगे। जितना ऊपर लगाया है उससे आधा इंच ज़्यादा। और इसके साथ ही अब इस 1.5 इंच और इस 2 इंच को मैच करेंगे और इसको जो हमारी पॉट शेप है नेक, इसके साथ मर्ज कर देंगे इस तरह से। और अब जैसी शेप है उसके हिसाब से इसकी स्ट्रिप कट करेंगे। मार्किंग भी कर सकते हैं हम। ये 1 इंच जैसा शेप है, वैसा का वैसा मार्किंग करके इसको शेप के हिसाब से भी कट कर सकते हैं। ये 1 इंच जैसा शेप है, वैसा वैसा मार्किंग कर लें और इसकी स्ट्रिप कट करेंगे।
हमने आउटलाइन की मार्किंग कर ली है। ये हमारी स्ट्रिप है और इसको ऑल पिन लगा लेंगे बीच में ताकि दोनों लेयर बिल्कुल समान कटे। स्ट्रिप की कटिंग कर लेंगे। हाई नेक लाइन के लिए हमें बॉडीज़ में फ्रंट और बैक में कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये बैक पार्ट के लिए पहले दिखाना चाहूँगी। तो बैक पार्ट के ये जो हमने एक सैम्पल बनाया हुआ है, सैम्पल की लेंथ 10 इंच है और विड्थ भी 10 इंच है। यहाँ पर हमने शोल्डर की जो मार्किंग है वो हाफ ऑफ द शोल्डर प्लस 1/4 7.25 मेज़र करके यहाँ पॉइंट लगाया हुआ है और 36 चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर 3 इंच ये नेक विड्थ की लगाई हुई है। ये इस तरह से मार्किंग कर रखिए। इसके लिए बैक नेक का हमें जो पार्ट है वो पार्ट हमें कट नहीं करना है बल्कि इसको एक्सटेंड करना है। तो इसको 1 इंच एक्सटेंड कर देंगे नेक लाइन को इस तरह से, और यहाँ पर भी 1 इंच एक्सटेंड कर देंगे। इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को हम शोल्डर पॉइंट से मैच करेंगे, जो कि हमारा यहाँ 3/4 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्किंग किया हुआ है। तो ये हमारे बैक पार्ट की इस तरह से नेक की शेप होगी हाई नेक लाइन के लिए। यहाँ पर अब हम इस मार्किंग को कट करेंगे। इस 1 इंच वाले अबव लाइन को इस तरह से कट करेंगे और शोल्डर शेप को भी कट करेंगे। पर फ्रंट पार्ट के लिए नेक लेंथ लगाएंगे। यहाँ पर नेक लेंथ आप अपनी इच्छा अनुसार भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। 6.5 इंच का मार्किंग लगाएंगे और यहाँ पर भी नेक विड्थ हमारा कितना था 3 इंच, उतना ही मार्किंग लगाएंगे। ये मार्किंग लगाने के बाद हम इसको ड्रॉ करके एक रेक्टेंगल शेप दे देंगे। रेक्टेंगल शेप देने के बाद आप इसको शेप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं शेप। यहाँ पर मैं पॉट शेप देना चाहूँगी। ये पॉट नेक शेप हमने ड्रॉ कर दिया है। नेक लाइन नेक के बहुत क्लोज होता है, तो इसके लिए कभी कभी ये सिर में पहनने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर फ्रंट ओपन भी रख सकते हैं। तो ये नेकलाइन फिनिश करने के पहले यहाँ पर ओपन को फिनिश करना ज़रूरी है। ये ओपन फिनिश करने के लिए प्लैकेट का वीडियो आप देख सकते हैं। हाई नेकलाइन के लिए हम फेसिंग पर पहले स्ट्रिप कट करेंगे। तो स्ट्रिप कट करने के लिए यहाँ पर ये फोल्ड है मेरे पास फेसिंग। इसके लिए हम 1 इंच की विड्थ की स्ट्रिप कट करेंगे शेप की फेसिंग की। उसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच की एक मार्किंग कर देते हैं। ये 1 इंच की मार्किंग हमारी स्ट्रिप की है और हमारे नेक की जो चौड़ाई है, नेक विड्थ है, वो 3 इंच है। तो ये 3 इंच की मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से अब ये जो मार्किंग है यहाँ से फ्रंट नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे, जो कि 6.5 इंच फ्रंट नेक लेंथ की मार्किंग होगी। हाई नेक लाइन के लिए फ्रंट और बैक दोनों के लिए कंटिन्यूस इसमें स्ट्रिप कट करेंगे। तो ये 6.5 हमारे बैक पार्ट फ्रंट पार्ट के नेक लेंथ का मेज़रमेंट है और यहाँ पर भी नेक विड्थ की मार्किंग लगा देते हैं और इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए पॉट नेक शेप ड्रॉ किया हुआ है हमने। तो ये पॉट नेक शेप इस तरह से फ्रंट दिखाई देगा। कभी हम यहाँ पर स्ट्रिप कंटिन्यूएशन करेंगे। ये जो 3 इंच है सेम विड्थ हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये 3.5 इंच हमने लेंथ रखी है, ये 3.5 इंच बैक पार्ट के लिए, और फिर से ये 3 इंच है और हमने इसको जोड़ के एक रेक्टेंगल शेप बना दिया है। अब इस बैक नेक विड्थ पर हम एक सेंटर मार्क लगाएंगे, जो कि 1.5 इंच होगा क्योंकि ये 3 इंच है। और ये जो चौड़ाई है इसके ऊपर हम 2 इंच की मार्किंग लगाएंगे। जितना ऊपर लगाया है उससे आधा इंच
ज़्यादा। और इसके साथ ही अब इस 1.5 इंच और इस 2 इंच को मैच करेंगे और इसको जो हमारी पॉट शेप है नेक, इसके साथ मर्ज कर देंगे इस तरह से। और अब जैसी शेप है उसके हिसाब से इसकी स्ट्रिप कट करेंगे। मार्किंग भी कर सकते हैं हम, ये 1 इंच जैसा शेप है वैसा का वैसा मार्किंग करके इसको शेप के हिसाब से भी कट कर सकते हैं। ये 1 इंच जैसा शेप है वैसा वैसा मार्किंग कर लें और इसकी स्ट्रिप कट करेंगे। हमने आउटलाइन की मार्किंग कर ली है, ये हमारी स्ट्रिप है और इसको ऑल पिन लगा लेंगे बीच में ताकि दोनों लेयर बिल्कुल समान कटे।